हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मानसरोवर विद्या विहार पूना गाम सूरत। मैं वसा संगीता बहन, धोरण 10 विषय गुजराती, एकम त्रीजो। तो विद्यार्थी मित्रों, एकम का नाम क्या है? प्रयाण। प्रयाण। उसका लेखक है रमण भाई नीलकंठ। प्रयाण यानी कूच अथवा गुजराती में तरफ। पाठ जो दिया गया है प्रयाण, ये रमण भाई नीलकंठ ने लिखा है। तो बच्चों, पहले तो हम थोड़े ये पाठ का परिचय कर देते हैं, लेखक का परिचय कर देते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे। तो रमण भाई नीलकंठ, उसका जन्म है तारीख 13/3/1868 में। રમણભાઈ મહિપતરામ નીલકંઠનું वतन अहमदाबाद હતું। रमणभाई नीलकंठ का पूरा नाम क्या है? रमणभाई महिपतराम नीलकंठ। और ये कहाँ का वतनी है? अहमदाबाद के। ते पंडित युगना आग्रही साहित्यकार था। और ये पंडित युग का आग्रही साहित्यकार था। और साहित्य उपरांत उसकी समाज सेवा में भी नोंधपात्र है। उसने भद्रम भद्रम जेवी हास्यरस की विख्यात नवलकथा तथा रायनो पर्वत जैसा शिष्ट नाटक की रचना की है। कविता और साहित्य भाग 1 से 4 में विवेचनों व्याख्यानों संग्रह किया है। धर्म और समाज नाम के 2 भाग है। उस पे तत्व चर्चा ने लगते व्याख्यानों भी ग्रंथस्थ किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये काव्य परिचय है, लेखक का परिचय है। लेखक जो रमण भाई नीलकंठ है, उसका नाम रमण भाई महिपत नीलकंठ नाम है पूरा, और अहमदाबाद के वतनी है। और पंडित युग में एक अच्छा साहित्यकार रहा था। और उसने भद्रम भद्र जैसी नवल कथा लिखी है और रायनो पर्वत जैसा शिष्ट नाटक की रचना की है। तो आगे देखो बच्चों, रमण भाई नीलकंठ ने जो प्रयाण पाठ का जो शीर्षक दिया है, तो उसका पाठ का भी हम थोड़ा परिचय कर लेते हैं। इस खंड में गुजराती की प्रसिद्ध हास्य नवल कथा भद्रम भद्रम में से लिया है। तो ये प्रयाण जो पाठ है, एकम का नाम दिया है भद्रम भद्र, जो रमण भाई नीलकंठ ने नवल कथा लिखी है। तो ये भद्रम भद्र नवल कथा में से एक भाग लिया है। भद्रम भद्र और उसका शिष्य अंबाराम मुंबई जाते हैं। ते घटना में से भद्रम भद्र की विचित्रता और जुनवाणी ख्यालों, पुराने विचारों, कृत्रिम संस्कृत प्रधान भाषा का प्रयोग जैसे हास्य उत्पन्न करते हैं। लेखक धर्म के प्रति चलता दंभ आडंबर उस पे कटाक्ष करते हैं। और साथ में मनुष्य पोताना पुराना ख्यालों में कैसे बंधाए हुए होते हैं, उसकी घटना यहाँ पे वर्णन किया है। विचित्रता के आध्यात्मिकता में से कैसा हास्य उत्पन्न होता है, उसका दृष्टांत इस भद्रम भद्र खंड में से एक भाग लिया है, नवल कथा है। तो नवल कथा भद्रम भद्र में से ये पाठ लिया है। तो भद्रम भद्र जी व्यक्ति का नाम है और उसका शिष्य अंबाराम है। ये दोनों मुंबई जाने का प्लान करते हैं। और उसी घटना में भद्रम भद्र की विचित्रता और जूना यानी पुराना ख्यालों और विचारों उसमें दिखाई देता है। तो चलो आगे हम देखते हैं बच्चों। जमीने અમે સ્ટેશન પર ગયા।
कहाँ पे गए थे? वो भद्रंभद्र और उसका मित्र कौन था? अंबाराम। वो कहाँ जाने के लिए निकले थे? मुंबई। तो खाना वाना खा के फिर स्टेशन पे गए। ઘેરથી નીકળતા ભદ્રંભદ્રનો आनंद अपार होता और घर से निकलते समय भद्रंभद्र का आनंद अपार था, जिसका कोई पार नहीं। इतनी खुशी, हद खुशी थी उसको। वो मुंबई जा रहे थे तो उसको जाने की बहुत खुशी थी। कपाळे કંકુનો લેપ કરતા મને કહે છે કે અંબારામ, આજનો દિવસ મોટો છે। कंकु को कपाड़े यानी कपाल में कंकु का लेप करते हैं और अंबाराम को कहते हैं कि आज का जो दिन है ये बहुत बड़ा है, मेरे लिए कुछ खास है। मोहटो यानी मोटो, ये तળપદી भाषा का उपयोग किया है। આપણે આપણા ધર્મનું રક્ષણ કરવા और हम सब अपने अपने धर्मों का रक्षा के लिए आर्य धर्मનો जय करवा और आर्य धर्मों के जय करने के लिए सनातन धर्मનો प्रचार करवा प्रयाण करिए છીએ। और कहाँ पे जा रहे हैं? सनातन धर्म, सत्य और सनातन धर्म जो है, जो धर्म है उस धर्मों का प्रचार करने के लिए हम प्रयाण कर रहे हैं। प्रयाण यानी आगे कुछ कर रहे हैं। तो उसकी मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि हम अपना जो धर्म है उसका धर्मों का रक्षण करने के लिए और आर्य धर्मों का जय हुई ऐसा सनातन धर्मों का सत्यों का प्रचार करने जा रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत खुशी है। रावणનો પરાજય કરવા निकलता श्री रामनी वृत्ति केवी हसे? और फिर राम और रावण का यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि रावण को पराजय करने के लिए, जब सीता को लंका से वापस लाने के लिए रावण के साथ राम ने जो युद्ध किया था, तो जब ये रावण के साथ राम युद्ध करने जा रहे थे तब उसकी वृत्ति यानी उसकी दानत कैसी हसे, कैसी होगी? कंसना वधનું कार्य आरंभता श्री कृष्णનો उत्साह केवो हसे? और कंस का जब वध किया था उस कार्य करते समय श्री कृष्ण का उत्साह कैसा था? कीचक ने मर्दन करवानी युक्ति रचता भीमसेन नो उमंग केवो हसे? और कीचक और मर्दन ये दोनों व्यक्ति उसको कीचक ने मर्दन करवानी युक्ति, करने की युक्ति जो रचते थे, तो भीमसेन नो उमंग यानी खुशी कैसी होगी? चकित थई मैं कहूँ और चकित होके मैंने कहा। अकथ्य महाराज, अकथ्य। अकथ्य यानी हम कह नहीं सकते, उसके लिए कोई शब्द नहीं कि हमें उसे कैसे कह सके, तो उसे अकथ्य कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? अकथ्य महाराज, अकथ्य। कौन कहते हैं? अंबाराम। और जब अंबाराम को नीलकंठ कहते हैं कि जब जब रावण के साथ वह युद्ध करने जा रहे थे तब उसमें उमंग कैसा होगा, उसमें सोच कैसी होगी। और श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब उसमें उमंग कैसा होगा, उसको खुशी कैसी होगी। उसी तरह मुझे भी ये आज हम मुंबई जा रहे हैं, अपने धर्मों का, अपना जो वेद पुराण धर्म जो है उसकी रक्षा के लिए और आर्य धर्मों को जय जयकार हो ऐसा कार्य करने के लिए, जो सनातन धर्म जो है उस धर्मों का प्रचार के लिए हम जा रहे हैं, तो मुझे आज बहुत खुशी है। तो भद्रंभद्र बोली उठा। फिर भद्रंभद्र क्या बोलता है? तो मारी वृत्ति पण आज अकथ्य छे। तो मेरी वृत्ति भी आज देखो, आज वही मेरा अकथ्य है, क्योंकि मैं भी ऐसा काम करने जा रहा हूँ और मुझ में कैसी खुशी है। मारा उत्साह पण आज अकथ्य छे और मेरा उत्साह जो ये कार्य करने में जा रहा हूँ उसको उत्साह, उसकी खुशी मुझे आज मैं वर्णन भी नहीं कर सकता, ऐसी है। मारो उमंग पण आज अकथ्य छे और मेरा उमंग भी ऐसा ही
હે। અંબારામ, એમ ન સમજીશ કે આ ગાડીમાં જાઉં છું તેથી જ મારી ગતિ આટલી त्वरित છે। तू ऐसा मत समझ कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ इसीलिए मेरी ये गति इतनी त्वरित यानी जल्दी है, लेकिन मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उस कार्य के लिए मुझे खुशी है, क्योंकि मैं कुछ अच्छा करने जा रहा हूँ। मारो पोतानो वेग तने विदित छे। और मेरा जो वेग था, मेरे जाने की खुशी जो है, उस खुशी में मुझे समझ में आता है। विदित यानी समझ में अथवा जाना हुआ। तो ये धर्मों के प्रचार के लिए मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो वो धर्मों के बारे में मुझे पता है, इसलिए मुझे खुशी है। फिर आगे देखो, मैं कहियो, और फिर मैं कहियो कौन कहता है? अंबाराम कहता है। इसे कहते हैं नीलकंठ को। मैं કહ્યું, મહારાજ, તે દહાડે જમાલપુર દરવાજા બહાર એક શિયાળવા ને વરુધારી આપણે પાછા ફર્યા હતા। તે દહાડે તો તમે મારાથી બહુ અગાડી નીકળી ગયા હતા, તેવો વેગ કહો છો? फिर अंबाराम उसे क्या कहते हैं कि महाराज, एक दिन जब हम जमालपुर के दरवाजे के बाहर निकले थे तो उस दिन वो लोमड़ी ने वरु को पकड़ लिया था और उसे देख के आप भाग रहे थे, आगे निकल गए थे। तो वो दिन की जैसी खुशी है आपको, उसे वेग कहते हो? तो भद्रम भद्रे गंभीरता थी કહ્યું। तो भद्रम भद्र खूब गंभीरता से कहते हैं। કંઈક તેવો પણ તેથી સરસ, કંઈક तो ऐसा ही है, किंतु उससे भी ज़्यादा अच्छा। उत्साहनी बातों करता करता मैं स्टेशन पर जा पहुंचा, और उत्साह की बातों, खुशी की बातें करते करते दोनों मित्रों कहाँ पे जा पहुँचे? स्टेशन पे जा पहुँचे। हमारी बन्ने ने टिकट करावा भद्रम भद्र गया। किसकी? दोनों की टिकट करने के लिए कौन गया? भद्रम भद्र और अंबाराम दोनों की टिकट कराने के लिए कौन गए थे? टिकट बारी पे भद्रम भद्र गए। हूँ जोड़े ऊभो रह्यो और मैं साथ में खड़ा रहा। बारी में खोभा सुधी डोकू घाली भद्रम भद्रे कही, और जो खिड़की थी उसमें अंदर सिर झुका के, फिर अंदर सिर डाल के क्या किया था? भद्रम भद्र कहते हैं, श्री मोहमयीनी बेमूल्य पत्रिका आपो। कैसी पत्रिका चाहिए उसे? मूल्य पत्रिका। मूल्य यानी कीमत, मूल्य पत्रिका यानी टिकट। तो हमें 2 मूल्य पत्रिका आपो। टिकट मास्तर पारसी હતો और टिकट मास्तर पारसी थे। तेणे કહ્યું, શું બકે છે? શું બકે છે? શું બકે છે यानी क्या बोलते हैं? आए तो टिकट ऑफिस है, यहाँ तो टिकट ऑफिस है, आप ये मूल्य पत्रिका कहाँ से मांग रहे हैं? क्योंकि पारसी लोग को उसकी समझ, भद्रम भद्र की भाषा समझ में नहीं आई। तो मूल्य पत्रिका का अर्थ भी वही होता है कि टिकट चाहिए, लेकिन वो पारसी थे टिकट मास्टर, तो उसे कुछ समझ में नहीं आया और उसके पारसी भाषा में बोल रहे थे, શું બકે છે? ये શું बोले, क्या बोलता है? मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं, ये तो टिकट की ऑफिस है। भद्रम भद्रे उत्तर दी दो, और भद्रम भद्र ने फिर जवाब दिया उसे, टिकट मास्टर को, यौवन તેથી હું અજ્ઞ નથી, મારે મોહમયીની 2 मूल्य पत्रिकाની आवश्यकता છે। और ये कहते हैं कि युवान क्या है? हूँ अज्ञ नहीं, यानी हूँ अजान नहीं, और मुझ में ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी ज्ञानी हूँ, लेकिन मुझे 2 मूल्य पत्रिका की आवश्यकता है। तेनु वितरण करवू એ તવ કર્તવ્ય છે।
उसका वितरण करना ये आपका कर्तव्य है, आपकी फर्ज है। कर्तव्य यानी फर्ज। टिकट ऑफिस में एक हिंदू હતો और टिकट के ऑफिस में दूसरा एक व्यक्ति भी था, हिंदू था वो। तेने કહ્યું शराब जी એને ग्रांट रोडनी 2 टिकट आपो। और वो बोलते हैं कि शराब जी उसे ग्रांट रोड की 2 टिकट दे दो। टिकट आपता शराब जी बोलिया कि सालो कहीं मेद थयेलो ज छे। अरे वो शराब जी क्या बोलते हैं, सालो कहीं ये मेद थयेलो ज छे। मेद यानी पागल जैसा लग रहा है, गांडो थयेलो लागे छे। हूँ तो समझतो ज नहीं कि ये शू बके छे, और मैं समझता भी नहीं कि ये क्या बोल रहा है। भद्रम भद्र હવે कोप समावी सक्या नहीं। कोप यानी गुस्सा, क्रोध। भद्रम भद्रो का गुस्सा बढ़ गया और वह सहन नहीं कर सका। तेने मोटे नादे કહ્યું, मोटे यानी ऊंची ऊंची आवाज में कहा, दुष्ट यौवन तारी भ्रष्ट वासना ने लीधे तू अज्ञान रह्यो छे। क्या कहते हैं भद्रम भद्र, तेरी जो भ्रष्ट वासना है, वासना यानी कामना, उसके लिए तू अज्ञान रह्यो है, क्योंकि तुझ में कुछ अक्ल है ही नहीं, मूर्ख। फिर कहते हैं, अगाड़ी बोलवाने बदले भद्रम भद्रे एकाएक डोकू बाहर खींची लीधो। और फिर उसके आगे बोलने से पहले भद्रम भद्र ने वो सिर अंदर डाले थी खिड़की में, वो बाहर निकाल लिया और गुस्से में आ गई। धबकारो थयो होतो और उसे क्या हुआ था, घबराने लगा और बाहर आवी नाक पंपाड़ता क्या बोला, नाक पंपाड़ता तो ते परथी मैं धार्यु के पारसीए मुक्को मार्यो हसे। और अंबालाल बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि पारसी ने कुछ मुक्का मार्या होगा, पण मने तो एटलू ज कह्यु के, लेकिन मुझे तो इतना ही कहा था कि दुष्ट यौवननो स्पर्श थयो छे। और मुझे तो उसने ऐसा बोला कि दुष्ट यौवन का स्पर्श हुआ था, मुझे कुछ हुआ नहीं। माटे मारे स्नान फिर आगे देखो, भद्रम भद्र હવે કપ સમાવી શક્યા નહીં। અગાડી બોલવાને બદલે ભદ્રમ ભદ્રે એકાએક કહ્યું, ડોકું બહાર ખેંચી લીધું। ધબકારા થયા, બહાર પંપાળતા તેણે કહ્યું, दुष्ट युवानो स्पर्श थयो छे, माटे मारे हवे स्नान करी लेवू पड़से। और ये क्या कहते हैं, मैं धर्म के प्रचार के बारे में जानने वाला हूँ और ये दुष्ट आदमी जो है उसका मुझे स्पर्श हो गया है, तो मुझे अभी जाके स्नान कर लेना चाहिए, ताकि ये जो उसका स्पर्श है, उसकी जो कम बुद्धि है, अज्ञानी है, वो मुझ में ना आ जाए, इसलिए मुझे स्नान करना जरूरी है। ऐसा कौन बोलता है, भद्रम भद्र। स्नान करी रहा पछी ए आगगाड़ी में जोई बैठा, फिर स्नान कर लिया, उसके बाद वो आगगाड़ी में जाके बैठ गया, ट्रेन में जाके बैठ गए। गाड़ी उपड़वाने 15 मिनट की वार होती और गाड़ी चालू होने में 15 मिनट ही बाकी था। तेथी नीचे उतरी पड़े और वो नीचे उतर गया। फिर कहने लगा, पानी छंटावी चौको करी ते ऊपर ऊभा रही गया और पानी पीधु। और पानी पीने के लिए वो कहाँ गया, चौको कर लिया, यानी पानी का छंटकाव किया और वो स्वच्छ हो गया और उसके बाद उसने पानी पिया। गाड़ी उपड़वानी तैयारी थई तेवामां बे आदमी दौड़ता दौड़ता रोगवाया थयेला आवी बारणું ખેંચી બૂમ પાડવા લાગ્યા। રોગવાયા થયેલા याने ગુસ્સામાં હોય એવી રીતના એ આવ્યા અને પછી
શું કર્યું એણે? બારી પરથી શું ખેંચી લીધું? બૂમ પાડવા લાગ્યા कि मास्टर आ तो बंद छे। और क्या कहने लगे? मास्टर ये तो बंद है। बारणुं उघाड़ो, बारणुं उघाड़ो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। एक पोर्टरे आवी बारणुं उघाड़ी बन्नेनी जोशथी अंदर धकेली दीधा। और एक पोर्टर वहाँ पे आ गया और उसने क्या किया था? ये दरवाजा जोर से धक्का मार दिया और दरवाजा खुल गया। बन्ने ने जोशथी अंदर धकेली दीधा। ते भद्रम भद्र पासे बेसी गया और दरवाजा खोल दिया और दोनों ने अंदर धकेल दिया और वो भद्रम भद्र के पास गाड़ी में बैठ गया। भद्रम भद्रे संकोचाई ने पूछ्યું, क्या जोशो? भद्रम भद्र को संकोच हुआ कि मैं तो धर्मों के कार्य करने जा रहा हूँ और ये दोनों लोग मेरे पास आके बैठ गए हैं। मुझे थोड़ा ऐसा लगा, लेकिन मैंने पूछ लिया, कहाँ पे जा रहे हो? मुंबई कहूँ। और उसने क्या जवाब दिया? मुंबई यानी मुंबई, मुंबई। એટલે जिज्ञासाથી પૂછ્યું, नाम शू? અને उत्सुकता से पूछा उसने, आतुरता से, कि आपका नाम क्या है? पहला बे माना एक कचवाई ने जवाब दे दो और वो दोनों थे उसमें से एक ने थोड़ा ऐसा करके जवाब दे दिया, मारू नाम रामशंकर અને મારા ભાઈનું નામ शिवशंकर। क्या बोल रहे थे? मेरा नाम रामशंकर है और मेरा भाई का नाम शिवशंकर है। પણ અમારા ઘરના નામ नौखोदियो અને खोरखोदियो छे, लेकिन हमारा दोनों भाइयों का नाम अलग अलग है। नौखोदियो और खोरखदियो ये दोनों भाई का नाम है। छोकरा न जीवे तेथी माँ बापे एवा नाम पाड़ेला। और हमारे घर में जो बच्चे थे वो जीते नहीं थे, इसलिए हमारा माँ बाप ने ऐसा नाम रखा था। एक उतारू बोलियो कि वहेम इम कई छोकरा जीवे से। फिर एक उतारू बोलिया, एक आदमी थे वहाँ से, वो उतरने जा रहे थे, उसने कहा कि ये तो वहम है, अंधश्रद्धा है। इमो कई छोकरा जीवे से, इसी तरह से कोई बच्चे जीते होंगे कि ऐसे नाम रखते हैं तो वो जी जाते हैं ऐसे। ये तो वहम है, मन की वहम है। फिर दूसरा उतारू ने बोला, અમારા ગામમાં શંભુ પુરાણીનો ભાણેજ વોલ્ભો મુંબઈ જઈ અંગ્રેજી ભણી આવ્યો છે। हमारे गांव में एक शंभू पुराणीनो भाणेज, वो वोल्भो, उसका नाम क्या है? वोल्भो नाम है। वो मुंबई में जाके अंग्रेजी पढ़ के आ गए हैं। ते तो कहे छे कि ये तो सुधारावाળાએ अंग्रेज लोकोनी देखादेखी शास्त्रों जोया विना वहेम वहेम करी कहाड्યું છે। और ये तो अंग्रेजी लोगों ने क्या किया है, उसका सुधारा करने के लिए अंग्रेज लोगों की देखा देखी यानी नकल करके शास्त्रों में भी देखे बिना वहम वहम करके दिखाया है। शास्त्रों में तो लख्यू है कि, और शास्त्रों में तो लिखा है कि अपना शरीर में नासक में कोठोड़ा मळे छे तेना जेवा कोठा छे। शू कहे छे? हमारे शरीर में भी नासक का कोठोड़ा, कोठोड़ा मळे छे तेमा वच्चे कमरख जेवी दाबड़ी छे। अर्थ उसके जैसे कोठा है, उसमें उसके बीच में कमरख, कमरख जैसी एक डब्बी है। और उससे क्या कहते हैं? तेमा प्राणवायु भरेलो छे। और उसमें क्या भरा हुआ है? प्राणवायु भरा हुआ है। आवा हल्का नाम बोलिए त्यारे कमरख आसपास कोठामांथी पित्त निकले छे। और ऐसा जो हल्का नाम बोलिए तब हमारे कमरख यानी शरीर में से, शरीर के आसपास में छे, अंदर की कोठे में से पित्त निकलती है।
एटले आयुष्य वधे और इसलिए हमारा आयुष्य बढ़ जाता है। एटले आयुष्य वधे कमरमांथी तो ते जीभने वळगी बहार झरे तेनी जोड़े पेलू पित्त छूटू जाए छे और इसलिए हमारा आयुष्य बढ़े, उसके साथ साथ कमरक में से प्राणवायु की धार छूटती है, तब वो जीभ को चिपक जाती है और उसके बाहर वो झरने लगती है और उसके साथ रहा हुआ पित्त वो छूटा पड़ जाता है और उसके जोर से वो नरम पड़े हुए एटले आयुष्य वधे। इसीलिए ते कांई वहेम नहीं, इसलिए ये कोई वहेम नहीं, खरी बात छे और ये बात तो सच्ची है। घणे अजमावी जोयलू छे और कई लोगों ने उसके आजमा के देखा है। तो ऐसा वो भद्रम के साथ वो दो आदमी बैठे थे और वो बोल रहे थे क्या है उसे उसके बारे में। तो भद्रम धर्मों के प्रचार के बारे में प्रचार करने जा रहे थे, तब उसको ट्रेन में कैसा अनुभव हुआ और उस तरह उसने वो टिकट मास्टर के साथ कैसा व्यवहार किया और उसका स्पर्श हुआ तो वो उसने क्या क्या स्नान कर लिया और वो वहम नहीं है ऐसा भी दिखा रहा है। मनुष्य में ऐसा धर्म के नाम पे चल रहा खोटा विचार और खोटा प्रचार, ये मनुष्य के पुरानो ख्याल दिखाई देता है। तो बच्चों भी ये प्रयाण जो पाठ है 31 रमण भाई नीलकंठ ने लिखा है, भद्रम भद्र नवल कथा में से ये भाग लिया है। तो यहाँ पे शब्द समझूती दी है, देखो प्रयाण करवू यानी प्रस्थान करना, त्वरित यानी झड़पी, अग्न यानी अजाण, वहम यानी संशय यानी खोटी मान्यता, फिर मर्दन यानी चढ़वू मचलना, उमंग यानी उत्साह, विदित यानी जाना हुआ या समझ में आया हुआ, मोहमयी यानी मुंबई नगरी का कृत्रिम नाम मोहमयी, मूल्य पत्रिका यानी टिकट, कर्तव्य यानी फर्ज, कोप यानी क्रोध। तो ये जो है विद्यार्थी मित्रों, आपको ये कॉपी में ये शब्द समझूती भी लिखना है। और तड़पदा शब्द देखो उसमें कैसा है, मोहटे यानी मोटे, अगाड़ी यानी आगळ, आय यानी अहीं, छोकरा यानी छोकरा, डाबड़ी यानी नानो डाबड़ो अथवा डब्बी, से यानी छे, यौवन यानी युवान देशनो वासी, बकेची यानी बोलो छो, तव यानी तारू और कमरख यानी एक खाटू फल। तो यहाँ पे देखो बच्चे, ये कमरख जैसी डबड़ी है, किस में है, शरीर में। जो कमरख एक खटास की पित्ता जो है उसके साथ प्राणवायु भरा हुआ है और उसके साथ उसने कैसी बात की है, कमरख। फिर उसके बाद है विरुद्धार्थी शब्द। विरुद्धार्थी शब्द पहला है रक्षण तो भक्षण। फिर उसके बाद रूढ़ि प्रयोग है रघवाया थवू यानी बहु उतावळा थवू, बहु उतावला होना। कही न शकाय तेवू तो अकथ्य, आग थी चालती गाड़ी तो आगगाड़ी, जानवानी इच्छा यानी जिज्ञासा। तो ये बच्चे हो गए अभी शब्द समूह भी। उसके बाद है स्वाध्याय। देखो स्वाध्याय में प्रश्न दिया गया है, देखो નીચેના પ્રશ્નો સાથે આપેલા વિકલ્પમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરી ખરાની નિશાની કરો। તો પહેલા જોઈએ ટિકિટ માટે ભદ્રમ ભદ્ર કયો શબ્દ પ્રયોજ્ય છે। टिकट के लिए भद्रम भद्र ने कौन सा शब्दों का प्रयोग किया है, तो कौन सा शब्द बेटा, मूल्य पत्रिका। दूसरा है शू बकेच, हाँ तो टिकट ऑफिस है, वाक्य कौन बोले छे, शराब जी। फिर
नीचेना प्रश्नों ना एक एक वाक्यों में उत्तर लिखो। नीचे दिए गए प्रश्न जो है उसमें एक एक वाक्यों में उत्तर देना है। भद्रम भद्र और अंबाराम कया कार्य माटे प्रयाण करी रह्या हता। कौन से कार्यों के लिए वो वहाँ यहाँ से प्रयाण कर रहे थे? भद्रम भद्र और अंबाराम वेद धर्मનું રક્ષણ કરવા, આર્ય ધર્મનો જય કરવા અને સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા। और दूसरा प्रश्न जो है टिकિટ સ્ટેશન અને મુંબઈ માટે પાઠમાં ભદ્રમ ભદ્ર કયા શબ્દો પ્રયોજ્યા છે? ટિકિટ માટે મૂલ્યપત્રિકા, સ્ટેશન માટે स्टेशन और मुंबई माटे महमयी शब्दों का प्रयोग किया है। तो आगे देखो बच्चों, तीसरा प्रश्न नंबर जो है नीचेना प्रश्नों 2-3 वाक्यों में उत्तर लखो। भद्रम भद्रનું વર્તન ક્યારે ક્યારે હાસ્ય જન્માવે છે? भद्रम भद्र का ऐसा वर्तन है जो कब कब हमें हास्य जन्मा रहे है। अंबाराम भद्रम भद्रना वेग माटे कई घटना याद करावे छे? कई घटना याद करावे छे विद्यार्थी मित्रों? आपको पता है कई घटना याद करावे छे? जिस दिन जे दहाड़े जमालपुर दरवाजा बहार एक शियाळवाने वरुधारी आपणे पाछा फर्या हता ते दहाड़े तो तमे माराथी बहु आगाड़ी निकળી ગયા હતા તેવો વય કહો છો? એવી રીતે એમને યાદ કરાવે છે। પ્રશ્ન નંબર 4 નીચેના પ્રશ્નોનો સવિસ્તર ઉત્તર લખો। પ્રયાણ નવલકથા ખંડમાં નિષ્પન્ન થતી રમૂજના ચિત્રો વર્ણવો। उसमें रमूज कथा कहाँ पे उत्पन्न हुई है वो लिखना है उसमें। यहाँ से हमारा एकम पूरा होता है। तो यहाँ से हमारा एकम तीसरा जो पूरा होता है वो में शब्द समझूती, अर्थ विस्तार, अरे तळपदा शब्दों, विरुद्धार्थी शब्दों, रूढ़ि प्रयोग, शब्द समूह माटे एक शब्दों, ये सब हमें क्या करना है? लिखना है। और कॉपी में लिखना है और प्रश्नों का उत्तर याद भी करना है। तो चलो बच्चों, हम यहाँ से हमारा एकम पूर्ण होता है। अस्तु।